हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसा बुक के बारे में जो कि आपका फाइनेंशियल स्किल्स को पूरा एकदम जीरो टू टॉप लेवल तक लेके जा सकता है। वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये इस बुक का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इस बुक के बारे में थोड़ा ही आप लोगों ने जाना होगा। तो चलिए थोड़ा मैं बताता हूँ इस बुक में क्या क्या दिया है। मैंने स्टडी किया इस बुक को पूरे 1 to 2 मंथ्स लगा करके, और मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा इसमें। एंड ड्यूरिंग माय स्टडी मैंने एकदम इंटरटेनिंग लेता था इस इन एवरी टॉपिक को। और जिस इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। मैं आपको वीडियो के थ्रू उस क्वेश्चंस सम ऑफ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने मैं अपने टर्म्स में। तो इसमें बेसिकली आपको जो बच्चे हैं, ठीक है, एंड ये दो बच्चे, एक एक जो बच्चा है उसका दो फादर है, एक रिच डैड एंड एक पुअर डैड। और इन्हीं दोनों लोग पे ये पूरा स्टोरी बन गया है। और ये पूरा फाइनेंशियली स्टोरी बनाया गया है। सो इसमें फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल में इंफॉर्मेशन सब दिया हुआ है कि कैसे हम लोग फाइनेंस से स्टेबल हो सकते हैं और एक्चुअल में फाइनेंस होता क्या है, ये इससे आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और भी बताऊंगा मैं, जो कि मैं बहुत मैं बोल रहा था आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, तो वही बताने जा रहा हूँ आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में। आई होप आप लोगों में से जो कोई भी यदि अकाउंटेंसी अकाउंट लेकर के पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एसेट एंड लाइबिलिटीज क्या होता है। इसमें आपको डायग्रामेटिकली एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में जैसे एक्सप्लेन किया गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको वैसे टीचर नहीं बताया होगा, एंड आप वैसे टीचर से नहीं समझ पाएंगे। आप आपको जब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में, रियली मैं बोल रहा हूँ, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना समझे हैं एसेट के बारे में। तो चलिए बताते हैं आपको एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होता है। एसेट वो चीज जो आपको बिना काम किए आपके पॉकेट में पैसा रख दे। सो ऐसे इस बुक में समझाया गया है। एंड लाइबिलिटीज वो चीज है जो कि आप आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसे चीज को लाइबिलिटीज बोलते हैं। अब लाइबिलिटीज एसेट क्या है? तो एसेट में जैसे हो सकता है, जैसे कि एसेट में हम लोग रॉयल्टीज और रेंटल जो कॉस्ट उठाते हैं ना, जैसे कि हाउसेस हो गया, है ना। sorry, नेपाली कभी कभी निकल जाता है। तो जैसे रेंट से जो इनकम हम लोग उठाते हैं वो हो गया। वैसे ही बहुत सारे एसेट है, जैसे गोल्ड में बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एसेट है, उसका दाम टाइम के अनुसार बढ़ता है, तो वो एसेट हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको बताऊंगा मैं कि लाइबिलिटीज क्या होता है। लाइबिलिटीज का एग्जांपल दूं, तो लाइबिलिटीज आपके घर में बहुत सारा है। आप जहां देखो आपके पास लाइबिलिटी, जैसे कि एग्जांपल्स में देता हूँ आपको। जैसे कि आपका आपके घर में फ्रिज फ्रिज का एग्जांपल ले, ठीक है। तो ऐसे तो माने तो फ्रिज जो है वो अच्छा होता है, हर एक घर में रहना चाहिए। लेकिन मैं मैं और आप क्या देखते हैं कि कभी कभी फ्रिज बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज हो जाता है। तो फ्रिज आपको लगता होगा कि आ, जो यूज में हम लोग करते हैं उससे क्या हम लोग को बेनिफिट आता है, तो हम लोग प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। बट एक्चुअल में वो पैसा डे बाय डे वो लेते रहता है, आपको पता नहीं चलता, बट वो लेते रहता है। कैसे? आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, है कि नहीं। तो
ऐसे चीजों को बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज। ओके, ये तो जस्ट मैं घर का एग्जांपल एक बता दिया आपको। ऐसे बहुत सारे चीजें आपके पास, जैसे कि जैसे गाड़ी, ठीक है, कार, आप बाइक से भी काम कर सकते हो। यदि आपके पास एक्सिस अमाउंट है तो वो खैर शौक के लिए दूसरी बात है, लेकिन आपका जो गाड़ी होता है, कार, आप जो एक्स्ट्रा फैशनेबल चीजें लेते हैं, वो सब क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। वो बिना मतलब पैसा लेगा आपको, आपके पास से पैसा एक्सपेंस करवाते रहेगा, ठीक है, खर्च करवाते रहेगा। तो ऐसे चीज को लायबिलिटीज बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे एसेट एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस ऐसे ही इस बुक से जो मैंने सीखा है वो लाता रहूंगा एंड एक्सप्लेन करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।